नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम फ़िलिप की कहानी देखने वाले हैं। फ़िलिप हमसे ये कहते हैं कि तकरीबन जब वो 35 साल के थे तब उनके जीवन में कुछ ऐसा हादसा हुआ था। वो एक नदी में अपने दोस्तों के साथ तैरने के लिए गए थे, लेकिन उस तैरते तैरते दोस्तों वो एक आगे ही चले गए और वहाँ पर पानी बहुत गहरा था और फ़िलिप को इतना भी अच्छा तैरने के लिए नहीं आता था। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि वो पानी में डूबते रह गए और उसके बाद वो बेहोश ही हो गए। उनको सांस भी लेना नहीं हो रहा था पॉसिबल। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं कि वो बेहोश ही हो गए और उनके साथ क्या हुआ उनको पता ही नहीं चला। और उसके बाद जब उनको होश आया तब वो अलग ही दुनिया में थे। फ़िलिप ये कहते हैं कि जैसे सफ़ेद और नीले रंग का कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही सुंदर चित्र निकाला जाए और चित्र में हम ही खो जाए, ऐसे प्रकार का ये वो दुनिया थी। वो बहुत ही सुंदर दुनिया थी जहाँ पर मतलब जैसे हम खुलकर सांस ले रहे हैं या फिर खुलकर जी रहे हैं, किसी भी बात की चिंता नहीं, वैसे मतलब उनको कुछ एहसास हो रहा था वहाँ पर। फ़िलिप बाद में ये कहते हैं कि उनके बाजू में किसी एक आत्मा का एहसास उनको हुआ। उस आत्मा को जब उन्होंने देखा तब उस आत्मा ने उनको ये कहा कि मैं तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा हूँ और तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर्म से तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा डर को लेकर जी रहे हो। फ़िलिप ये कहते हैं कि वो एक ऐसे इंसान थे जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने भी देखे होंगे कि उनके जीवन में सब कुछ अगर अच्छा हो फिर भी वो डरते रहेंगे कल को लेकर, या फिर ऐसे जो लोग होते हैं वो कुछ नया करने के लिए भी डरते रहते हैं, तो इस वजह से उनके हाथों से कुछ कर्म भी नहीं हो पाता। तो फ़िलिप भी वैसे कुछ टाइप के इंसान थे। तब उस आत्मा ने उनको ये कहा कि तुम्हें इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अच्छा कर्म है अगर वो तुम्हें पता है कि वो तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कुछ नया कर रहे हो तो अभ्यासपूर्ण तरीके से अगर तुम करोगे तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी कर्म करो उसका फल तुम्हारे अगर हाथ में नहीं है तो उसको लेकर चिंता भी करना व्यर्थ है। इस तरीके से उस आत्मा ने उनको विचार कहे और फ़िलिप ने यह कहा कि हाँ, मैं इस तरीके से ज़रूर अपने कर्म करते रहूँगा। बाद में वो जो आत्मा थी दोस्तों फ़िलिप को एक अलग ही दुनिया में लेकर गई। उस दुनिया के बारे में फ़िलिप ये कहते हैं कि वो एक जंगल जैसे एरिया था और वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल थे, सुंदर सुंदर फल थे। और उस आत्मा ने ये कहा, जो इंसान होता है वो माया में हमेशा अटकता रहता है और इस वजह से वो अपने आप को बहुत ही निचले स्थान पर पाता है। तुम अपने जीवन में कभी भी किसी बुरी चीज़ के बारे में मतलब मत सोचो या फिर कभी भी कुछ बुरा मत करो जिससे तुम्हारा आगे कुछ बुरा हो। अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो आत्मलोक में भी हम उतने ही निचले स्तर पर अपने आप को पाएंगे। मैं तुम्हें ये दुनिया इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे दुनिया में आ सकते हैं। हमारा मतलब भविष्य कैसा हो, हमें अच्छे रास्ते पर जाना है या फिर अपना खुद का ही कुछ बुरा करना है, ये हमारे हाथ में होता है, इसलिए तुम कुछ भी बुरा मत करो। फ़िलिप इस बात की गहराई को समझ गया दोस्तों, क्योंकि वो हमसे ये कहते हैं कि हाल ही में उनको नशे की भी आदत लग गई थी, जैसे वो पाउडर से लेते हैं वैसा नशा। और इस वजह से शायद उस आत्मा ने उनको सुधारने के लिए या फिर सचेत करने के लिए कुछ कहने की कोशिश करी थी। और फ़िलिप ये कहते हैं कि मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा और मुझे पश्चाताप होने लगा कि एक पवित्र आत्मा के सामने मैं इस तरीके से मतलब कैसे खड़ा हुआ इतना बुरा काम करके। और इसके बाद फ़िलिप्स को उस पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम बुरा मत मानो इन सारी चीज़ों से, गलतियां सबसे होती है, बस इसके आगे तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मतलब उसका परिणाम तुम्हें ही बुरा भुगतना पड़े। तो फ़िलिप ने ये सारी बातें मानी और उसने माफ़ी भी मांगी उससे और उसको कहा कि मैं अच्छा ही इंसान बनूंगा और जितना हो सके जीवन में अच्छे ही कर्म करूंगा। उस आत्मा ने दोस्तों स्मिता हास्य करके कहा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और इस तरीके से उसने बाद में फ़िलिप को यह कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर फिर से जाना होगा और तुम्हारे आगे की ज़िंदगी को जीना होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरीके से फ़िलिप ने उनकी सारी बातें मानी और बाद में वो पृथ्वी पर लौट आए। पृथ्वी पर वो जब लौट आए तब उनके दोस्तों ने उनको एक अस्पताल में लेकर गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी थी लेकिन इनको होश नहीं आया था, लेकिन अस्पताल में जाकर दोस्तों धीरे धीरे उनको होश आ गया और उसके बाद वो ठीक हो गए। फ़िलिप ये कहते हैं कि उनके साथ जो भी घटना हुई थी उनको उस घटना ने उनको बहुत कुछ सिखाया और आज वो बहुत खुश है कि वो अच्छे कर्म को लेकर आगे बढ़े हैं। फ़िलिप आखिर में हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि हमारे जीवन में व्यसन या फिर नशा, इन सारी चीज़ों से हम दूर रहे और अच्छे कर्म करें। इस तरीके से हम पृथ्वी पे अगर हम अच्छा कर्म करेंगे आत्मलोक में उतने ही अच्छे स्थान पर हम जाएंगे और इस तरीके से हमें अपने कर्म हमेशा करने होंगे। इस कहानी से हमें ये सबसे बड़ी सीख मिलती है दोस्तों कि हमारी जो आत्मा होती है या मार्गदर्शक आत्मा या फिर उच्च बली आत्मा, इसको हमारी बहुत फिक्र होती है। कहीं ना कहीं वो हमें बहुत समझाने की भी कोशिश करती है। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि ये ऐसी कहानियों में या फिर ऐसे जो उन्होंने एनडीए के केसेस देखे वहाँ पर ही उनको मतलब आत्मा आकर कहती है, ऐसा नहीं हमेशा। कभी कभी हमारे रोज़ के जीवन में भी
कोई एक मतलब आकर हमें कोई हमारा दोस्त कह सकता है, कोई पहचान का इंसान कह सकता है, या फिर कुछ लोग सत्संग में जाते हैं, वहाँ पर कुछ अच्छे उनको विचार मिलते हैं। तो जो भी हम अच्छे विचार हमें कुछ मिल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई हमसे ही कुछ कह रहा है, तो अगर वो अच्छे विचार हो तो उसको धारण करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। व्यसन या फिर ऐसी जो चीज़ें होती है जहाँ से इंसान का कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होने वाला है, इन सारी चीज़ों से जितना हम दूर रहे दोस्तों उतना ही अच्छा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।